गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम कर रहे हैं गलता लोहा पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसी यहाँ पर ही लिखा हुआ है मैंने, तो मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ। और जो कृतिका से हम कर रहे थे, मतलब वितान से हमने किया था इस जल प्रलय में, उसके क्वेश्चन आंसर आपको शायद भेजे नहीं हैं मैंने, तो वो मैं कहानी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लिख लो। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र है। वैसे तो मैं आपको बता सकती हूँ पेज नंबर 59 पे है ये, यहाँ पे जिक्र आया है, लेकिन आप इसको उतारोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप लिख लो प्रस्तुत कहानी में उस प्रसंग का उल्लेख किया है जब मास्टर साहब ने धनराम से पहाड़ा सुनाने को कहा। प्रस्तुत कहानी में इस प्रसंग का उल्लेख आया है जब मास्टर साहब ने धनराम से पहाड़ा सुनाने को कहा और वह नहीं सुना पाया। तब मास्टर जी ने उसे डांटते हुए कहा कि के बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास में अब लिखना जो भी सेंटेंस है, तुम्हारे दिमाग में तो लोहा ही भरा है, कॉमा विद्या का ताप कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क, और इन्वर्टेड कॉमा अब क्लोज करना है आपको। फिर उसके बाद लिखिए धनराम के पिता ने उसे बचपन से ही घन चलाना सिखा दिया था। इस कारण उसका मन पढ़ाई लिखाई में कम ही लगता था। सेकंड क्वेश्चन है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनराम के मन में बचपन से ही जातिगत हीनता की भावना पैदा कर दी गई थी, ऐसा लिख लो, पैदा कर दी गई थी। मास्टर जी के आदेश पर पैदा कर दी गई थी, पूर्ण विराम। मास्टर जी के आदेश पर मोहन ने कई बार अपने मित्र मास्टर जी के आदेश के अनुसार कई बार अपने मित्र मोहन से मार खाने पर भी धनराम ने उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। मोहन के प्रति धनराम का स्नेह व आदर कभी कम नहीं हुआ। वह मोहन का अधिकार नहीं लिखो आप, वह मोहन को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण उसे अधिकारी समझता था, हर बात का अधिकार उसका है ऐसा समझता था। तो आप लिख लीजिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण उसे अधिकारी समझता था। नेक्स्ट है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है, क्यों। इसको हम कल लिखेंगे। अच्छा, आप लिख लो अभी, सामान्यतः ब्राह्मण जाति के लोगों का निम्न वर्गीय लोगों के साथ व्यवहार रखना
मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। सामान्यतः ब्राह्मण जाति के लोगों का निम्न वर्गीय लोगों के साथ व्यवहार रखना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। पूर्ण विराम। निम्न वर्ग को ब्राह्मण वर्ग को आसन देने का आग्रह करना भी गलत था। मोहन धनराम को उसके काम में मदद करता है एवं कार्य समाप्त होने पर भी धनराम के साथ समय व्यतीत करता है। उसे ऐसा करते देख धनराम को आश्चर्य होता है। उसे ऐसा करता देख धनराम को आश्चर्य होता है। ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसको पूछ सकते हैं। पाठ आपको पूरा पढ़ना है। अभी तक हमारे हो गए हैं जो चैप्टर हैं वो आप एक बार टैली कर लो। जो लोग कभी कभी ज्वाइन करते हैं उनको भी क्लियर होते रहना चाहिए कि आपने अभी तक हमारा कोर्स कहाँ तक हो गया है या क्या क्या हमने कर लिया है। ये गद्य खंड से आरोह हम बुक लेते हैं तो गद्य खंड से हमने कर लिया है प्रेमचंद का नमक का दरोगा, उसके बाद कृष्णा सोपती का मियां नसरुद्दीन, सत्यजीत राय का आपू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण और शेखर जोशी का गलता लोहा जो अभी हमारा। तो गद्य खंड का जो हमारा कोर्स है 5 चैप्टर का वो तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद काव्य खंड का हमने कबीर का 2 पद हैं या 2 वो काव्य संग्रह हैं वो कंप्लीट कर लिए। मीरा के 2 काव्य संग्रह हैं वो कंप्लीट कर लिए। पग घुंघरूबान मीरा नाची, मेरे तो गिरधर गोपाल, संतो देखत जग बोराना, हम तो एक एक कर जाना, ये कंप्लीट हो गए हमारे। फिर काव्य खंड से हमारे हैं रामनरेश त्रिपाठी का पथिक। अब हम नेक्स्ट करेंगे वे आंखें, सुमित्रा नंदन पनकर, भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद। ये 2 हमारे काव्य संग्रह रह गए हैं अभी, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। हमारा कोर्स क्वार्टरली का और जो फर्स्ट सेम का है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा हो गया है। वितान से हमको एक चैप्टर लेना है जो हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो वितान से एक चैप्टर होने के बाद फिर हम करेंगे अपना रिविज़न स्टार्ट। और ग्रामर मैंने आपको बताई दी है और ग्रामर में जो भी रहेगा वो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, तो आपका यदि कन्फ्यूज़न रहे तो आप उसको क्लियर करते जाना, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।